हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इसका पेपर कोड K-3002 है। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल पेजेस 4 हैं। इसके अंदर 3 सेक्शन है। हर एक सेक्शन को उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट ग्रोशियस एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल लॉ। ग्रोशियस और अंतर्राष्ट्रीय विधि में उसका योगदान का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ डी ज्यूर रिकॉग्निशन। विदिता मान्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ पैसिफिक ब्लॉकेड। शांतिपूर्ण नाकाबंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इस सेक्शन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। टोटल क्वेश्चन 3 है। इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इंटरवेंशन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए स्टेट इंटरवेनिंग इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट। हस्तक्षेप क्या है, किन परिस्थितियों में एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एक्सप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ए कंसोल। व्हाट आर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ काउंसिल। वाणिज्यिक दूत की क्या क्या अधिकार व उन्मुक्तियां हैं। सेक्शन सी, डिटेल आंसर क्वेश्चन। इस सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अपना आंसर आपको डिटेल में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट। डिस्कस फुल्ली द वेरियस थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। एक राज्य की मान्यता को परिभाषित कीजिए। मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों को पूर्णतः विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि की ऐतिहासिक और सैद्धांतिक आधारों का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द लॉ ऑफ द सी। एक्सप्लेन द टर्म टेरिटोरियल वाटर्स, EEZ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड हाई सीज। सामुद्रिक विधि को परिभाषित कीजिए। सामुद्रिक पेटी, अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय खाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिन द थ्योरीज ऑफ मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। व्हाट इज इंडियन प्रैक्टिस रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ विद इन द म्युनिसिपल स्फीयर। एकात्मवाद तथा द्वैतवाद के सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हुए परीक्षण कीजिए। राज्य परिक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के संचालन के संबंध में भारतीय अभ्यास क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर टोटल पेजेस 4 थे।